बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाकी विटामिन्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम पेंटोथेनिक एसिड, जिसको हम विटामिन बी5 कहते हैं, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड है और जो लेटर नेम है वो है बी5। ठीक, तो इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। वो फर्स्ट, इट इज़ आल्सो नोन एज फिल्ट्रेट फैक्टर। इसको फिल्ट्रेट फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे अपनी हिस्ट्री है, हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। फिल्ट्रेट फैक्टर, चेक एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर और एंटी डर्माटाइटिक फैक्टर, यानी चेक के डर्माटाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाला विटामिन जो है वो है पेंटोथेनिक एसिड। यानी चिक्स में डर्माटाइटिस एक प्रॉब्लम आया था, उस टाइम पे वो बाद में पता चला कि वो एक खास विटामिन या एक डाइटरी फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से अकर होता है। डर्माटाइटिस नॉर्मली कहते हैं, एक जर्नल टर्म है, स्किन इरिटेशन या किसी भी किस्म के स्किन इन्फेक्शन वगैरह को हम डर्माटाइटिस कहते हैं, लेकिन जनरली स्किन इरिटेशन को डर्माटाइटिस कहते हैं। तो चिक एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर इसको इस वजह से कहते हैं। चूज़ों में यानी डर्माटाइटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो विटामिन बहुत ज़्यादा करामत साबित हुआ था, उस वजह से इसको चिक एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इसका कोएंजाइम, यानी एज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के अंदर मौजूद होता है। एज अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम मॉलिक्यूल, विटामिन B5 is present in the coenzyme A molecule. And coenzyme A molecule, you know that it is a very important molecule in the biological system. If you remember the acetyl coenzyme A, तो coenzyme A is a very important molecule in the biological system or in the metabolism of the biological system. फंक्शन इसके क्या है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरोल्स। स्टीरोल्स आप जानते हैं लिपिड्स की एक कैटेगरी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल आते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब फैटी एसिड्स भी आते हैं, कीटो एसिड्स भी आते हैं, विटामिन ए और डी, और इसके साथ साथ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इसमें ये इन्वॉल्व है। ठीक, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड इन टर्न फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आपको अगर क्रेब साइकिल थोड़ा बहुत याद हो, तो क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ये एंटर होता है। ठीक, और फिर लीव करता है कोएंजाइम, दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम बना के फिर क्रेब साइकिल में एंट्री करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एटीपी की प्रोडक्शन में यूज होता है। जनरली हम कह सकते हैं कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम, फॉर हीमोग्लोबिन, हीम बनाने के लिए हीम ग्रुप या हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अदर साइटोक्रोम्स प्रोटीन, इनके लिए हीम ग्रुप बनाने में ये यूज होता है कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल और यू कैन से पेंटोथेनिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये यूज होते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बनाने में भी ये यूज होता है, इन्वॉल्व है। सोर्सेज इसके क्या है, रिच सोर्सेज इंक्लूड्स लिवर किडनी, यीस्ट, एग योक, ब्रोकोलाई, एक किस्म का गोभी है, आप कह सकते हैं ब्रोकोलाई, फिश, मशरूम्स, योगर्ट, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। RDA 7 to 10 मिलीग्राम RDA है 4 साल से ज़्यादा उम्र के ह्यूमंस के लिए 7 to 10 मिलीग्राम ये एवरेज वैल्यू है। ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन ये हमने जस्ट एक वैल्यू एवरेज ली है, 7 to 10 मिलीग्राम। 4 इयर्स और इससे अबव, इससे कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 to 5 मिलीग्राम पर डे। ठीक, तो ये इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। डिफिशियंसी पैरास्थीजिया, अगर डिफिशियंसी विटामिन B5 की अकर होती है तो बॉडी में एक जो मेन सिम्टम्स अकर होता है वो है पैरास्थीजिया, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी हमारे बॉडी में पैरास्थीजिया, सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, प्रिकलिंग और नमनेस ऑफ द स्किन। अक्सर हम गाड़ी में थोड़ा सा तंग बैठ जाते हैं तो हमारे जो
पाँव है वो नमनेस उसमें आ जाती है या टिंगलिंग आ जाती है, या बाज़ लोग धूप में अक्सर जब बैठ जाते हैं तो उसको प्रिकलिंग और टिंगलिंग फील होती है, मतलब नीडलिंग कि कोई आपके स्किन में नीडल इंसर्ट कर रहा है। इस तरह की फीलिंग को हम प्रिकिंग और टिंगलिंग कहते हैं। नमनेस जिसको हम पुश्तों में यानी उर्दू में हम के हाथ पैर सो जाते हैं, सेंसेशन फील नहीं होती उसकी, यानी इंसान को फील नहीं होता कि मेरे बॉडी के साथ लेग अटैच है या नहीं है। तो अक्सर गलत पोजीशन में रखने के साथ की वजह से भी ये होता है, नमनेस ऑफ स्किन और एनी बॉडी पार्ट्स। तो ज़्यादातर ये स्किन के पैरेस्थीसिया, सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, प्रिकलिंग और नमनेस ऑफ स्किन। बर्निंग फुट सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक जो इसका फुट बर्निंग भी होती है तो इस वजह से बर्निंग फुट सिंड्रोम कहते हैं, यानी इसकी डिफिशियंसी की वजह से। एक जो फेमस टर्म है कि बर्निंग फुट सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5। जॉइंट एंड मसल एक ही दर्द फील होते हैं बॉडी में, वो मसल्स या जॉइंट्स में। फेडिंग ऑफ हेयर कलर कमज़ोर पड़ जाता है, यानी ज़्यादा डार्क नहीं होता, पेल से पेल होना शुरू हो जाता है, एनीमिया काज करते हैं। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इंसोम्निया, स्लीपिंग रिदम जब इफेक्ट होता है उसको इंसोम्निया कहते हैं, यानी गलत डिस्टर्ब हो जाते हैं स्लीपिंग रिदम, तो इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। फैटीग, थकावट को कहते हैं। तो ये सब डिफिशियंसी के सिम्टम्स है, यानी विटामिन B5 की डिफिशियंसी के सिम्टम्स है। टॉक्सिसिटी, डायरिया, हर्टबर्न, नाजिया, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आसानी से ये टॉक्सिसिटी लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा मुसलसल हाई डोजेज ले रहा है, तो दे कैन काज डायरिया, हर्टबर्न और नाजिया। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन कहते हैं या पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिल भी कहते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म है इसके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर, रेट एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर और एडरमेन। रेट एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर क्यों कहते हैं, तो रेट्स में यानी पेलाग्रा जैसी एक बीमारी जो विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा होती है, उसी तरह की एक बीमारी रेट्स में आना शुरू हुई। स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन था। तो जब उसको फीड किया गया विद दिस मॉलिक्यूल तो उसको पता चला कि डाइट में ये कमी होने की वजह से ये रेट में डर्माटाइटिस या रेट पेलाग्रा प्रिवेंशन फैक्टर भी कहते हैं इसको, इस वजह से, यानी रेट पेलाग्रा लाइक इन्फेक्शन रेट में अकर होती थी। तो बाद में पता चला कि वो पायरिडॉक्सिन की यानी विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो जब ये ट्रीट किया गया विद द विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन तो पता चला कि वो कम्प्लीटली ठीक हुए, और इस वजह से रेट एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर इसको कहते हैं, एडरमिन भी कहते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन, ये असल में पायरिडीन के डेरिवेटिव है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सल और यानी अल्डिहाइडिक फॉर्म में या रिप्रोडक्सामाइन अमाइनो एसिड के फॉर्म में, अमाइनो ग्रुप जिसमें अटैच हो, तो डिफरेंट फॉर्म्स है। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो इसका है पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट, PLP कहते हैं, यानी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द पायरिडॉक्सल विटामिन B6 is the highly active or biologically active form, PLP कहते हैं, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। कोएंजाइम फॉर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, यानी ज़्यादातर ये कोएंजाइम का रोल प्ले करता है, और अमाइनो ग्रुप एक रिएक्टेंट से एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर करने वाली रिएक्शंस, उनमें ये एज अ कोएंजाइम का रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर में भी इसी तरह ये इन्वॉल्व है, न्यूरोट्रांसमिशन में भी ये इन्वॉल्व है, स्पेशली अमाइनो एसिड जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शंस में भी एज अ कोएंजाइम काम करते हैं या उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सोर्सेज इसके वीट है, कॉर्न है, एग है, योक है, लिवर है, पोटैटो है, बनाना, फिश, चिकपीस। ठीक, चिकपीस चन्ना जिसे हम कहते हैं, एक किस्म का जो हम कहते हैं
चोले जिसको हम कहते हैं। RDA 1.3 to 1.7 मिलीग्राम, 1.3 to 1.7 मिलीग्राम इसका RDA वैल्यू है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। डिफिशियंसी जब अगर होती है तो बॉडी में क्या सिम्टम्स मैन अपेयर होते हैं? इंड्यूस्ड बाय टीबी ड्रग्स, यानी डिफिशियंसी की रीज़न की वजह, एक जो कॉमन वजह है वो है कि एक टीबी पेशेंट है और वो आइसोनियाजिड ले रहा है, यानी एक टीबी ड्रग है आइसोनियाजिड, तो फिर उसकी वजह से आइसोनियाजिड की ट्रीटमेंट की वजह से पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 उस बंदे में डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और उस वजह से ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं। डर्मेटाइटिस जो मैंने आपको बताया, स्किन इरिटेशंस को कहते हैं, फटीग, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन्स, सीजर्स, डिप्रेशन आप जानते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन्स सारे ब्रेन की प्रॉब्लम्स है। कन्वल्जन्स अनकंट्रोलेबल मस्कुलर कंट्रैक्शन को कहते हैं, स्केलेटल मसल्स के अनकंट्रोलेबल स्केलेटल मस्कुलर कंट्रैक्शन, इसको कन्वल्जन्स कहते हैं। सीजर्स जो है ये एक्चुअली डिस्टर्बेंसेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, इसको हम सीजर्स कहते हैं। तो हम लोग अक्सर इसको यानी सिनोनिम कंसिडर करते हैं, बट दे आर डिफरेंट। सीजर्स आर द एक्चुअली defined as the disturbances in the electrical activity of the brains, और उसी सीजर्स की वजह से अक्सर कन्वल्जन्स काज करते हैं, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल मस्कुलर कंट्रैक्शन को हम कन्वल्जन्स कहते हैं, एंड सीजर्स यानी स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, अनकोऑर्डिनेटेड अनकंट्रोलेबल। सीजर्स abnormal electrical activity या disturbance in the electrical activity of the brain. Microcytic hypochromic anemia यानी small RBC with low HB level in the RBC, ऐसे एनीमिया को हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसको कहते हैं? जिसमें आरबीसी स्मॉल हो और उसमें हेमोग्लोबिन भी कम हो, तो उसको हम ऐसे बॉडी को हम कहते हैं कि इस बंदे को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। एपिडेमिक इसका एक अकर हुआ था 1950s में। टॉक्सिसिटी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एट ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे। 2 ग्राम पर डे अगर एक बंदा ले रहा है, ये बहुत हाई लेवल है, मुसलसल ले रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं। विटामिन B7 also known as anti-egg white injury factor and विटामिन H, ठीक, यानी एग के वाइट की वजह से कुछ मसले आ रहे थे बाज बंदों में पहले, यानी जब ये डिस्कवर हो रहे थे उस दौरान, तो पता चला कि वाइट ऑफ द एग क्या प्रॉब्लम काज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसके अपोजिट ये काम करता है, इस वजह से एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। आल्सो नोन एज एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर एंड विटामिन H पहले कहते थे, अब इसको यूज नहीं करते इसके लिए। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म क्या है? लाइसिन रेजिड्यू ऑफ एंजाइम बाइंड्स टू, व्हेन इट बाइंड्स टू लाइसिन रेजिड्यू ऑफ एंजाइम इट बिकम एक्टिव। बायोटिन व्हेन बाइंड्स टू लाइसिन रेजिड्यू ऑफ एंजाइम, तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव बन जाता है। कोफैक्टर इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कैरियर ऑफ CO2, ज्यादातर ये कोफैक्टर का रोल प्ले करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करने वाले रिएक्शंस में, जिसमें एक सब्सटेंस को कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाता है, इसको कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करना मेलोनाइल कोएंजाइम है, जो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में भी ये इन्वॉल्व है एज अ कोफैक्टर। एसिटाइल कोएंजाइम है टू मेलोनाइल कोएंजाइम है, इसमें यानी ये कन्वर्ट करना इसमें एज अ कोफैक्टर का इन्वॉल्व है, और इस तरह सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में भी ये एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो जनरल फंक्शन हम पढ़ सकते हैं इसका, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना भी इसका एक फंक्शन है, और ये उसमें इन्वॉल्व है। जीन एक्सप्रेस होना, जीन सप्रेस होना, ये या रिप्रेस होना, ये इसमें इन्वॉल्व है। सोर्सेज, ऑलमोस्ट ऑल फूड स्पेशली मिल्क, एग योक, टोमेटो, आलमंड, पीनट्स, एवोकाडो एक किस्म की नाशपाती है, मगर नाशपाती कहते हैं। मशरूम, आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस विटामिन B7 is also found by विटामिन
सॉरी बाय इंटेस्टिनल फ्लोरा और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। RDA इसकी एटलीस्ट 30 मिलीग्राम पर डे मिनिमम, यानी 30 मिलीग्राम पर डे है। डिफिशियंसी नॉर्मली अकर नहीं होती, लेकिन अगर एक बंदा 20 एग वाइट्स पर डे ले रहा है तो फिर ये मसला काज करता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है, 20 एग वाइट पर डे अक्सर ये बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, तो उसमें अकर हो सकती है डिफिशियंसी, यानी वो सिर्फ एग का जो वाइट पोर्शन है वो खाते हैं, येलो पोर्शन नहीं खाते। प्रोटीन क्यों एग वाइट का ये मसला है, डिफिशियंसी क्यों वाइट ऑफ द एग काज करते हैं, यानी जब आप ज़्यादा अमाउंट में एग का वाइट खाते जाते हैं तो वो विटामिन B7 का किस तरह डिफिशियंसी काज करते हैं। एवेडिन एक प्रोटीन है, एग के वाइट में होता है, जो बायोटिन के साथ बाइंड होके उसको यूजलेस बनाता है, यानी इरिवर्सिबली। एक दफ़ा वो बायोटिन के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर वो रिमूव नहीं होता, और वो इस तरह यूजलेस कर देता है बायोटिन को फूड मालिक्यूल्स में। तो इस वजह से डिफिशियंसी डज नॉट अकर बट नेचुरली अनलेस ईट 20 raw egg white per day। प्रोटीन एवेडिन बाइंड्स बायोटिन इरिवर्सिबली और एक्सक्रीट हो जाता है, यानी फिर बॉडी को मिलता ही नहीं यूजफुल फॉर्म उसका जो है। विटामिन B9 also known as folacin और विटामिन A एंड विटामिन BC भी कहते थे, लेकिन अब ये यूज नहीं होते। also known as folacin, विटामिन M एंड विटामिन BC। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इसका टेट्राहाइड्रोफोलेट है, THF कहते हैं शॉर्ट, टेट्राहाइड्रोफोलेट। स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एसिड एपिटाइट। फंक्शंस इसके क्या है, डाइजेस्टिव एसिड्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ज़्यादा रिलीज होते हैं, और इस वजह से भूख लगती है इंसान को, यानी डायरेक्ट डाइजेशन ज़्यादा तेज कर देते हैं। दूसरा फंक्शन, रिसीव 1 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर्स एंड ट्रांसफर देम इन अमीनो एसिड सिंथेसिस, यानी इट रिसीव 1 कार्बन फ्रेगमेंट, ये कार्बन के जितने भी ग्रुप्स है उसको रिसीव करके डोनर से और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अमीनो एसिड के सिंथेसिस रिएक्शंस में। ये इसका एक मेन फंक्शन है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व है, यानी DNA वगैरह की रिप्लिकेशन में उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स बनाना, उसमें भी फोलिक एसिड या फोलेट इन्वॉल्व होता है। विटामिन B9 क्लियर। सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते ऑर्गन, मीट्स, लेग्यूम्स, ओकरा, भिंडी को कहते हैं, लेडी फिंगर भी इसको कहते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, इनमें ये मौजूद होता है विटामिन B9, ठीक। RDA 400 मिलीग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये ज़्यादा फिर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यानी RDA इज़ हाई इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ऑलरेडी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि बॉडी पे लोड होता है प्रेगनेंसी में भी लैक्टेशन में भी, इस वजह से RDA वैल्यू ज़्यादातर विटामिन की फिर ज़्यादा हाई होती है। डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, लार्जर इन साइज होते हैं RBC, ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के और वो मूव नहीं कर सकते, स्लोली मूव करते हैं, या मूवमेंट में उसको मसला होता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल, इस वजह से एनीमिक बन जाता है इंसान। और ऐसे एनीमिया को जिसके रीजन एबनॉर्मल लार्ज साइज ऑफ द RBC हो तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और ग्रोथ इस तरह स्लो हो जाते हैं, ग्रोथ फेल्यूर होते हैं वंस। मोस्ट कॉमन विटामिन डिफिशियंसी इन यूएस में इस विटामिन की एक आप कह सकते हैं एक वेव आई थी इसके डिफिशियंसी की लोगों में, लेकिन फिर उसको ट्रीट किया गया विद द फोर्टिफाइड सीरियल्स, यानी फोर्टिफाइड जो चेंज उसमें किए गए हो उसमें खास विटामिन नेचुरली, यानी बाज दालों में सीरियल्स में ये विटामिन या कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो तो ये आर्टिफिशियली यानी ह्यूमन उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसमें ऐड कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन इनहिबिटेड बाय मैनी मेडिसिन, सो अ प्रॉब्लम विद द एल्डरली, यानी बुढ़ापे में या बूढ़े लोगों में सीनियर लोगों में ये मसला होगा,
एल्डर लोगों में मसला कैसे होगा कि मेडिसिन अक्सर इसके एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं। इस वजह से बूढ़े लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स होते हैं या जनरली प्रॉब्लम होते हैं। जब वो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की वजह से इसकी इनटेक में यानी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिक्रीज होती है। Cobalamin, vitamin B12, also called anti-pernicious anemia factor. Anti-pernicious anemia factor. Pernicious anemia, that anemia which is caused due to the deficiency of vitamin B12. ठीक, क्योंकि vitamin B12 is required for the body to form RBC. RBC बनाने के लिए विटामिन B12 रिक्वायर्ड होते हैं। उस डिटेल में हम नहीं जा सकते कि हम लिंक करें इस सेंटेंस को और बैकअप करें इसको फुल डिटेल से। तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखें कि पेरिनिशियस एनीमिया उस एनीमिया को कहते हैं जो विटामिन B12 के डिफिशियंसी की वजह से अकर हो, यानी RBC नॉर्मल नंबर में नहीं बनते। ओनली सिंथेसाइज्ड इन नेचर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ये नेचर में ऑर्गेनिज्म नेचुरली यानी ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी ह्यूमंस नहीं बनाते, इवन प्लांट्स भी नहीं बनाते, सिर्फ यानी नेचुरली इट इज फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंथेटिकली बनाया जाता है। कोरिन रिंग सिस्टम इसमें होता है, यानी कोबाल्ट होता है इन सेंटर। is a heterocyclic compound. It is the parent macrocycle related to the substitute derivative that is found in the vitamin B। यानी बहुत ज्यादा इसके डेरिवेटिव्स है, लेकिन इन सब में ये कोरिन रिंग सिस्टम होता है जिसमें कोबाल्ट सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, इट्स नेम रिफ्लेक्ट दैट इट इज द कोर ऑफ विटामिन B12, यानी सब डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन B12 या सब फॉर्म्स ऑफ सब जितने भी फॉर्म्स है यानी विटामिन B12 के, तो उनमें कोरिन रिंग सिस्टम होगा और उसमें कोबाल्ट सेंट्रल, इस वजह से उसको कोबामाइट कहते हैं। एक्टिव फॉर्म को कोबामाइट कहते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कोबामाइट। फंक्शन इसका सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन DNA, सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन DNA, मेथियोनिन बनाने में DNA बनाने में ये यूज होता है। कन्वर्जन ऑफ मेथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनाइल कोएंजाइम इसमें भी यूज होता है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन में ये रिएक्शन ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनाइल कोएंजाइम तो इसमें इस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व है विटामिन B12। इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स एंड इंटर दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम इनटू द TCA क्रेब्स साइकिल में, यानी ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर आसानी से एंटर हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर करने वाली रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स नीडेड फॉर द माइलिनेशन ऑफ द नर्व्स, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी यूज होता है। नीड फॉर द माइलिनेशन ऑफ द नर्व्स, नर्व्स को ऊपर माइलिन शीट्स बनाने के दौरान भी ये यूज होता है। सोर्सेस लिवर, इसका होल मिल्क, कॉटेज चीज एक खास किस्म का, ऑयस्टर, सालमन, क्लाम्स, एग्स, श्रिम्प, पोर्क, पिग के गोश्त को यानी सूर के गोश्त को पोर्क कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये यूज नहीं करते। चिकन एनिमल सोर्सेज है ये सब। RDA 2.4 मिलीग्राम पर डे, 2.4 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल RDA। डिफिशियंसी काज पेरिनिशियस एनीमिया, ये मैंने आपको कहा कि इसकी डिफिशियंसी जब आ जाती है जो एनीमिया अकर होती है, RBC का लेवल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन रीजन उसका वाहिद क्या हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी। तो इस वजह से हम इसको पेरिनिशियस एनीमिया कहते हैं, ऐसी एनीमिया को हम पेरिनिशियस एनीमिया कहते हैं। मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया ये एक कंडीशन है जिसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल हाई होता जाता है, यानी वो डंप होता जाता है बॉडी में और बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती। ठीक है, यानी ये आप देखें मिथाइल मेलोनाइल ये यूज नहीं होता कि इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये रिएक्शन जितना कम से कम होगा तो ये बॉडी में सेल्स में जमा होता जाता है और इसकी वजह से जो कंडीशन अगर होती है मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया कहते हैं। यानी इस कंडीशन में बॉडी नाकाम हो जाती है, बॉडी में एक मसला आ जाता है कि वो क्या कर सकती है, वो फैट्स और कुछ प्रोटीन्स उसको यूज नहीं कर सकती, एज अ फ्यूल प्रोसेस नहीं कर सकती, तो वो डंप होते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड।
That's all for the vitamin B complex. अब एक चार्ट ये आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था, तो ये एक ही नज़र में एक स्केच सारे विटामिन का, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा, बी कम्प्लेक्स में 9 विटामिन है, कुछ को स्ट्रिक्टली एनर्जी रिलीजिंग कहते हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, लिपोइक एसिड, ठीक। ये B5 है, ठीक है, ये B5 है और ये B3 है, ये गलती से सबस्क्रिप्ट चेंज हुआ है। हीमोपायोटिक विटामिन, फोलिक एसिड, विटामिन B9, कोबालामीन, विटामिन B12, पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 को अलग, यानी इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन आप असाइन नहीं कर सकते, फंक्शन बहुत डाइवर्स है इसके। तो ये सब विटामिन का ये करेक्शन करें, ये विटामिन B3 है, नियासिन इज विटामिन B3, ये विटामिन B5 है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।